जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज मैं उन माँ बापा और भाइया ने समझाऊं जिनकी बाण बेटी शहर में पढ़ने खातर जाए, चाहे वो कोई कोचिंग ले हैं, चाहे वो कोई कोर्स करे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़े हैं, चाहे कॉलेज में पढ़े हैं, जो उनको उनकी फीस उनका खर्चा देकर और न्यू फराम हो गया है और उनका पता नहीं करते जाकर एक भाई थारा बालक बेटा बेटी बाण भाई ठीक पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है, तो यह माँ बाप की और भाई की जिम्मेवारी हुआ करे। उनका 10-20 दिन में जाकर पता करना चाहिए। अगर आप खाली उनका खर्चा देने का है ना जिम्मेवारी समझोगे तो कल ना आपके साथ भी यह घटना घट सके है जो मेरे को एक बेटे ने बताई है। आज वो उसके भाई लड़की के माँ बाप समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, उन्हें घर तक लकना मुश्किल हो रहा है। पाप करया कुकर्म करया उस बाण नर बेटी ने और साथ में भुगतना पड़ रहा परिवार ने, भाई नर माँ बाप ने। तो मेरे दौरे एक बेटा का फोन आ गया, दादा एक लड़की के साथ मेरा ब्याह हो गया कुछ दिन पहले, तो मेरे माँ बाप देखने गए। वह ठीक थी, वैसे सुथरी थी, लंबी ठड्डी थी और वह एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी। तो मेरी यह सोचती जरूरत है एक भाई मन नौकरी मिल गई तो मैं अपना घर वाली न नौकरी नहीं करवाऊंगा ना नौकरी वाली का रिश्ता लूंगा, क्योंकि मेरे माँ बापा की भी सेवा करने करना चाहिए और तनख्वाह मेरी बतेरी हो रही है, हमारा उसमें काम चल जाएगा। मगर ठीक बेटा, तो रिश्ता आ गया। मेरा बाबू देखने चले गए, वो भी आपकी वीडियो देखा रहा, मैं भी देखा करूँ। जो आपका आग्रह भाई कम से कम आदमी जाना चाहिए। और मैंने तो अपनी बाण बुआ भी नहीं बुलाई, बहुत से तो मौसी तक भी बुला ले, साड़ियाँ तक बुला ले। तो वो देखने गए, उनको वह पसंद आ गई, उन्होंने वह खोल कर ली बात बता दी एक भाई हम नौकरी नहीं करवाएंगे, हमारे बेटे की तनख्वाह बतेरी है और घर का काम करना पड़ेगा, हमारी सेवा करनी पड़ेगी, हम डांगर रखा करा वो करना पड़ेगा। ये मंजूर हो तो भाई बेटी ने कहा हम सिर पर हाथ धरा, नहीं तो तारी मर्जी है। तो उस बेटी ने भी मंजूर कर ली, माँ बापा ने भी मंजूर कर ली। वो मेरे माँ बाबू कुछ कर रहे उसने। कुछ दिन बाद में हमारा ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 15-20 दिन बाद में उसका पेट में दर्द हो गया। तो मैं बोले तरके डॉक्टर ने दिखा लियाऊंगा, कोई बात ना, पता नहीं क्या हो गया हो। और वो उसके भी इस बात का शक नहीं था, अगर जो आप पाप कर रही है वो घड़ा भरेगा और वो घड़ा फूटेगा। तो मैं हमारे गांव में ये जो अस्पताल खल रहे हैं सरकारी, डॉक्टर नहीं दौड़ गया, मैंने उसका पूछी अगे मैडम निन्नू मेरा घर वाली गया पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने अपने लेडीज कौन सी काम वाले उसने बताई भाई फलाने का ले जाइए। मैं उसने उसका ले गया तो हमारा नंबर आया, डॉक्टर ने देख के वो बोली बोले भाई इसके टेस्ट करवाएंगे 2-4, और ये मैंने लिख दिए टेस्ट करवा लो। तो स्टाफ वाले ने वो सैंपल ले लिए उसके और जो जो करना था, और उन्होंने बता दिया कि भाई 2 घंटे लगेंगे रिपोर्ट मिलने में, इतना आपने को बाजार में काम हो तो वो कराओ, आड़े बैठना चाहो आड़े बैठ जाओ। तो नया नया ब्याह आया था, मैंने सोची रहा इसने कोई सामान दे वाला बाजार में आ रहे हैं, उसने बाजार में ले गया, मैंने उस टाइम सामान दिवाया 5-6 हज़ार रुपया का। हम वो सामान लेकर उल्टे आ गए, तो जो गेट पर खड़ा था मैंने उस टाइम बताई, एक बार बता दिए फलाना नाम की मरीज अगर रिपोर्ट आ गई तो वो आएगी है। तो तब उसने डॉक्टर ने ताई बताई, डॉक्टर ने आवाज करवा दी, हम भीतर चले गए। तो वो डॉक्टर ने वो हमारी और रिपोर्टा की वो ले रही थी, उसने बेरा नहीं था कि भाई इनका ब्याह न कह दिन हुए हैं।
और इसका क्या नतीजा होगा। तो आप बोली भाई घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, तो थोड़ा बहुत पहला बच्चा में हो जाया करे है दिक्कत, मैंने ये दवाई लिख दी है, ये दवाई ले लियो आराम हो जाएगा। अगर कोई फिर दिक्कत आवे तो 15 दिन बाद में आ जाइयो। 3 महीने का बालक से और स्वस्थ से। तो तब बोले मैंने यह बात सुनी तो मेरे तो पता लगी जमीन लकड़ी की। ब्याह ना 15-20 दिन हुए, बालक 3 महीने का। हम घर आगे वह नहीं बोला किससे बोल भी। तो मेरी माँ अगर मेरा बाबू आगे मैंने बताई किया यह बात से, तो उनने भी धरती में सिर लग गया उनका भी। एक छोरा था लड़ला कोटला, अरिया बेटी चो बच्चों मारा कड़े था जी के इलाज हो भी इसका। तो बोला था मेरा बाबू ने उसके माँ बाबू बुलाई, वह आए, उन तय डॉक्टरी रिपोर्ट दिखाई, उन्होंने धमकाई, माँ ने दो एक उसका मारे बाबू रोने लग गया। तो मेरी लड्डो थारे कुकरमा का फल उस आदमी ने जिन्हें कभी जिंदगी में आंसू नहीं काटे होंगे, और के सपने देख कर तारे तुमने वो पाले हैं, कितने थारे ऊपर खर्चे करे, अपनी औकात से ज्यादा खर्चे करे, फिर तुमने उन्हें ये गोल खिलाओ। तो तुमने इस बारे में सोचना चाहिए। तो वो उसने अपनी साथ ले गया अपने घर, और वह धमकाई, बिला चौधरी साहब हम इसने ले जाए, आप सोच लियो इसका बारे में जो कुछ करना है। गलती मारी की है, साथ में मारी है, क्योंकि हमने बेरा नहीं था, इसने मारा क्या बताई नहीं, गलती हम भी मैं साजी है। तो ताऊ बिला उसने क्या किया भी ने पाचा हमारे खिलाफ दहेज का केस कर दिया। या तो आज आम बात हो रही है अगर भाई ससुराल आले थे कोई किसी किस्म का कोई उन्हें परेशान करना हो, तंग करना हो, टॉर्चर करना हो, तो उनके खिलाफ दहेज का केस कर दो। हमारे सम्मान आगे तीनों आगे। मेरा बाबू अगले दिन शहर में गया, पूरा कोर्ट में जाके वकील आगे ये बात बताई, अगर भाई न्यू न्यू बात होगी। तो वकील बोला कोई बात ना, तार दौर सबूत से तारा कुछ नहीं बिगड़ा, हो जाएगा ठीक, फैसला होगा। तो तारीख आई, हम गए, थोड़ी बहुत वकीलों की बहस हुई, अगली तारीख दे दी। तो हमारा वकील ने कह दी जी इसका डीएनए टेस्ट करवाया जा, जो लड़का इसका है और किसी का है। मगर डीएनए टेस्ट का क्या मतलब है। तो छोरे ने बताई ताऊ वान्यू बोली जज आ गए, अगर मेरे अरे छोरे के शादी से पहले आगे संबंध चल रहे थे, अरे यो बच्चा जो मेरा गर्भ में पड़ रहा है यो इससे का है। या तो जज ने डीएनए के ऑर्डर करे कि भाई पता लग जाएगा ये इसका है और किसी का है। इसका बोला भाई सरकारी अस्पताल में डीएनए टेस्ट करवाओ। तो वो अगली तारीख पर रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर ने देखी ना, उसमें जज साहिबा ने, जज भी औरत थी हमारी, भली थी, नारी शक्ति थी। और मैं तो नहीं कहूँ इसे जज सारे हो जाए तो ये इसके समझात देखे तो उनका भय तक खत्म हो जाए। अगर भाई तुम किसके दूसरा ने सजा दिवाओगे, तुमने खुद सजा भुगतनी पड़ेगी। उनका बेटा बात ठीक है, सारा किस्म के है, जज भी बढ़िया है, पुलिस वाले भी बढ़िया है, सब ठीक है, सारे एक से भ्रष्ट नहीं हुआ करते। तो उसने तारीख को बताया, हम शामी थे कि इसका डीएनए मैच नहीं होया, बच्चा इसका नहीं है। और तुमने जो तेरा बाप ने इंता दहेज का सामान दिया था वो तुमने सामान नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि उस बाप ने अपने बेटे की खुशी के लिए उसने खर्चा कराया है। उसने ये नहीं पता था कि एक इस किस्म की औरत आकर तेरा घर की इज्जत ने भी ले जाएगी और तेरा पैसा भी लगा देगी, और जो जेवर इन्हें दे रखे हैं शादी में तेरे को वो इनको वापस देने पड़ेंगे। वकील था कई वकील नोट लीजिए मैं दिलवा दूंगा, और जो 10 का 15 लाख का 20 लाख का जो खर्चा आया है, कोई तेरा बाप ने दहेज दिया था तो बराबर हो गया। ये बाबा तलाक लेना चाहो तो हमने अगली तारीख पर बता दियो,
अगर और कोई समझौता करना हो तो वह बता दियो, यो फैसला मन दे दिया। तो ताऊ बोले हम आगे, वो अपना घर चली गई, हम अपना घर आगे। तो वो मेरा बाबू बोलिया अब आई और बेइज्जती होगी। उस माँ बापा का उसके यहाँ किए कसूर, वो भले आदमी, बेचोला भी ठीक आदमी, और मैं उन तो बतलाया उनका कोई खोट नहीं, सारा पाप इसने कराया है। माँ बापा ने डर में लगा बेटा इसका बारे में हमने सोचना चाहिए। तो बोला बाबू ठीक से तुम सोच लो, और मैं एक बार उस ताऊ तो बात करूंगा जिसकी वीडियो तुम भी देखा करो और मैं भी देखा करो। तो साथियों, उस बेटे ने भी मेरे को कहा ताऊ आप बताओ, अगर उस लड़की के कुकरमा ने देखा तो माफ करने लायक नहीं, और माँ बापा की इज्जत ने देखा और उनका संस्कार खानदान ने देखा तो उनका कोई खोट नहीं। वाक्य में उन्हें पता नहीं था कि वह थारी छोरी या कुकर्म कर रही है। तो बोला ताऊ तू बता, मगा बात सुन भाई, फाइनल तो मैं बताऊंगा, अपना परिवार है उसमें तू भी शामिल है, वह कमेंट करके बताऊंगे। लेकिन आजकल इन बहुआ का तोड़े में तो दो तीन बड़का की माँ भी लिया हुआ, घर बसाना है, को अपना आदमी ने छोड़ कारी हो, किसी का मर जाओ, तेरा तो फिर भी गर्भ में पड़ा है। उसका बारे में भैया अपना जो परिवार है अपना इसका यूट्यूब का वो बताओगा, वो कमेंट देख लिए। तो मेरे लाडलो, मैं आपसे यह बात पूछना चाहूँ हूँ कि उस परिवार ने, उस बेटे ने उस बेसा को डालने को माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और उसमें माँ बाप दोषी हैं, माँ बाप को आप दोषी मानो कि नहीं मानते? अकेली लड़की दोषी है या इसमें और भी किसी का हाथ है? और ये होटला का बारे में मैं आपने बताया करूँ हूँ एक भाई, इन हमारा समाज का नाश ठा दिया है, हमारे बालक रास्ता भटकने लाग रहे हैं। और ये इस किस्म वाले जो ये होटल चल रहे हैं वो उस शहर का जो हल्के का नेता हो है उसकी सह पर चल रहे हैं। ईमानदार पुलिस वाले भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक किस्म की चैन ही बन जाए, जो भी वो होटल खोला है ऊपर पलट ने पूछ लिया और उसे नेता का बात करवा दे कि भाई इतनी मंथली लगेगी, इतना कोई कुछ नहीं कहेगा। वो नेता हमारा चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए हो, वो एसपी ने कह दिया, एसपी अपना स्टाफ ने कह दे, वो पुलिस वाले भी आंख में चले हैं जो हमारे ईमानदार हैं, जो इसके बारे में जो सामाजिक आदमी हो सोचे हैं कि भाई इन बड़का की जिंदगी बर्बाद होने लग रही, न बड़का की, वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें कौन जिम्मेवार है यह भी आप बताइए। और मेरे लाडलो, मैं तो एक बात और कहूँ हूँ आके हमारी न्यायपालिका ने यो भी काम करना चाहिए, जो ये छापे मारे हैं और इन उठला मत है, ये जितनी छोरिया की लैन काटा जानू कॉलेज की छुट्टी हुई हो और फिर वो डाठे मार मार लकड़े हैं, तो इनका न्यायपालिका ने अगर न्यू कर देख भाई इनका कोई डाठा नहीं होगा, चेहरे खुले होने चाहिए, तो इनको क्रमा का पता लग जाए, कल न किसी आदमी के साथ धोखा नहीं हुआ है, उन्हें पता लग जाए भाई उड़ा पकड़ी गई थी, ऐसा हाल चलन की है। या मेरी बात आपने ठीक लगी कि नहीं लगी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो तो भाई न्यायपालिका का सरकार का काम है, इस पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे। और इन होटलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये तालेबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और उस छोरे ने बताया ताऊ, ये मेरे तो एक होटल वाले ने बताई थी, मेरा वो थोड़ा बोल बताया था, यूँ कहता भाई लड़के लड़की हमने नंबर दे दिया हैं, लड़की अपना फोटो दे दिया हैं, हम लड़के द्वारा फोन कर दिया, लड़का हुआ है फोटो देखा है, फिर फोन तो उनकी वो पीछा किया, हमें सेटलमेंट करवा दिया, फिर वो आ जाए, हम अपना कमीशन ले लिया। तो ये वो होटल वाले इसमें कितने दोषी हैं, सरकार कितनी दोषी है, प्रशासन कितना दोषी है, और ये जो हमारे बालक रास्ता भटकने लग रहे ये दोषी है।
इनमें सबसे ज्यादा दोषी कौन है ये भी बताइए। और मैं बार बार यह लड़ाई लड़ने लग रहा हूँ, लव मैरिज में संशोधन, लिव इन बिल्कुल खत्म हो, होटल के सारे का ताला बंद होने चाहिए। और जो इस किस्म के और कोई प्राइवेट होटल में जो पकड़े जा हैं उसको भी साल 6 महीने के लिए सील कर देना चाहिए। जब हमारे ये जो बालक जाए हंसेरा में, इनकी इज्जत बचेगी, इनके माँ बापा की इज्जत बचेगी। नहीं इनके कुकर्मा के कारण उन माँ बापा न भाइया न समाज में निकलना मुश्किल हो जाए। कुकर्म ये करें, पाप ये करें हैं, जब इनके घड़े भर क्या फूटते हैं तो परिवार न मुश्किल हुआ है। चाहे वो छोरी का ससुराले हो और चाहे पियर वाले हो। तो लड़ लो, आप भी अपने विचार दियो। और उस लड़की के साथ वो छोरा ने पूछी है क्या करना चाहिए, वह माफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वह भी अपने विचार बताइयो। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।